श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों की दृष्टि में जिसको हम लोग जागृत मान रहे हैं, वास्तव में वह जागृत नहीं है, यह तो स्वप्न के समान है। हम स्वप्न में कुछ देखते हैं और नींद टूटती है तो कहते हैं कि जो देखा था वह मिथ्या है। हम लोग प्रतिदिन 3 अवस्थाओं में आते जाते रहते हैं। वे 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस समय हम जिस अवस्था में रहते हैं उस समय दूसरी अवस्था का ज्ञान हमें नहीं रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। यदि भगवत भजन करना है तो 3 अवस्थाओं को छोड़िए, तुरीय अवस्था में प्रवेश कीजिए। संत दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, मोहनी सा सब सोवनिहारा, देखिय स्वपन अनेक प्रकारा। जब हम लोग जगे रहते हैं तो संतों की दृष्टि में हम लोग सोए रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय में जो कुछ देख रहे हैं हम उसी को सत्य मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, यही जग जामिनी जागी ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जोगी होते हैं वे संसार रूपी रात्रि में जगे रहते हैं और वे प्रपंच त्यागी होते हैं। माया कहाँ तक है? गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन के क्रम में एक बार कहे थे कि भागलपुर में मीता नाम की एक लड़की रहती है। जब वह बहुत छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ कुप्पा घाट आश्रम आया करती थी। एक दिन पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज बरामदे पर धूप में बैठकर कुछ लिख रहे थे। वह बच्ची उनके पीछे खड़ी हो गई और उन्हें पता नहीं था कि वह उनके पीछे में खड़ी है। जब पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज ने लिखना बंद किया तो उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्यों खड़ी हो? वह बोली, हमको भजन भेज दीजिए। उनको आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची है और कहती है कि हमको भजन भेज दीजिए। तो उन्होंने उनसे पूछा, तू भजन भेद लेकर क्या करेगी? वह बोलती है, भगवान का ध्यान करूंगी। तो इस पर वे कहते हैं, भगवान का ध्यान करके क्या करेगी? वह बोलती है, भगवान मिलेंगे। पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज को बहुत खुशी हुई कि छोटी सी बच्ची है और जो पूछता हूँ उसका जवाब देती है। उन्होंने उसको कहा, आती रहो, कभी बता दूंगा। माँ बाप के साथ वह बच्ची बराबर कुप्पा घाट आश्रम आती रही।
कुछ दिन बीतने के बाद उस बच्ची ने उनसे फिर आग्रह किया कि मुझे भजन भेद बता दीजिए। उन्होंने सोचा जिद कर रही है, कुछ बता देता हूँ। उसको मानस जप उन्होंने बता दिया और वह करने लग गई। कुछ दिनों के बाद फिर बोली, और आगे बता दीजिए। फिर मानस ध्यान बतला दिया। मानस ध्यान करने लगी। एक दिन ध्यान करते करते उसके मन का इतना सिमटाव हो गया कि अंतर में उसको प्रकाश मिल गया। पहले वह कुछ ध्यान करके पढ़ने के लिए चली जाती थी, लेकिन उस दिन जब वह ध्यान पर बैठी तो बैठी ही रही, उठी नहीं। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौने घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, टस से मस नहीं हो रही है। उसके पिता के मन में घबराहट होने लगी कि बच्ची को क्या हो गया। वे कुप्पा घाट आश्रम आए। पूज्य संत सेवी बाबा उस समय आश्रम में नहीं थे। उनके पिताजी आश्रम के साधु महात्मा लोगों से मिले और कहने लगे कि मेरी बेटी ध्यान में बहुत देर से बैठी हुई है, उठ ही नहीं रही है। लोगों ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, वह अपने आप उठ जाएगी। जब 3 घंटे बाद उसका ध्यान टूटा तो उनके माता पिता पूछते हैं, इतनी देर से क्यों बैठी थी? बच्ची बोलती है, आपको नहीं बतलाऊंगी, गुरु जी को बतलाऊंगी। पूज्य संत सेवी बाबा जब सत्संग कार्यक्रम के बाद आश्रम आते हैं तो बच्ची उनसे मिलने के लिए आती है। उन्होंने पूछा, ध्यान में क्या करती थी? उसने अपनी साधनानुभूति की बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्हें सुनाई। सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। कहने का मतलब है कि जो निष्ठापूर्वक बराबर साधना करते हैं उसकी ऊर्ध्वगति होती है, मन केंद्रित हो जाता है। इस साधना को एक छोटा बच्चा भी कर सकता है और एक छोटी सी बच्ची भी कर सकती है। यह साधना कितनी सरल है सो आप समझ लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। मेरा आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो सुनने में अच्छा लगा तो सभी सत्संगी भाई बहनों को शेयर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।